Good morning, everyone. Today I am going to tell you about the chapter Animals, Habitat and Adaptation. This is the most important chapter for Sainik School 6th class. Animals, Habitat and Adaptation. इस चैप्टर में से आपके बेसिकली 2 to 3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर पूरा लर्निंग का है, तो आपने इसको लर्निंग वाले वे से करना है और मैं आपको समझाऊंगी जहाँ समझाने की जरूरत होगी, ठीक है। तो योर चैप्टर स्टार्ट्स विद एनिमल्स, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट मीन्स होता है हमारा नेचुरल होम होना। यही मेन इसमें 2 डेफिनेशंस हैं, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट मीन्स होता है नेचुरल होम होना। जैसे हमारा अपना एक घर होता है, ऐसे ही एनिमल्स का भी अपना एक घर होता है। मीन्स बेसिकली होम हमें क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, फूड, ठीक है। तो the natural home or environment of an animal, plant or other organism, the organism depends for their food on their habitat. हम अपने शेल्टर के लिए, फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? अपने हैबिटेट पे। ऐसे ही एनिमल्स का भी अपना एक होम होता है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनका शेल्टर क्या होता है? ट्रीज होते हैं। उनका फूड क्या होता है? फ्रूट होता है। ऐसे ही कैमल होता है। जैसे A camel belongs to different habitat and fish belongs to different habitat. एक कैमल अलग हैबिटेट से बिलोंग करता है, फिश अलग हैबिटेट से। कैसे? कैमल डेजर्ट से बिलोंग करता है, मीन्स डेजर्ट्स उसका क्या है? होम है। और फिश का होम क्या है? ओशंस, रिवर्स, मीन्स एक्वेटिक, जहाँ भी पानी है फिशेस का वही घर है। तो दैट इज देयर हैबिटेट। वो उनका क्या है? हैबिटेट है। एंड हैबिटेट एंड एडेप्टेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, अब एक कैमल होता है। कैमल का तो डेजर्ट तो क्या है? उसका होम है। बट उसके पास एडेप्टेशंस क्या क्या हैं? उसके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि उसको गर्मी ना लगे। वो मिनिमम स्वेट सिक्रेट करता है, मीन्स उसको बहुत कम पसीना आता है। वो यूरिन बहुत कम सिक्रेट करता है ताकि उसकी बॉडी मैक्सिमम वाटर को स्टोर करके रख सके और वो बहुत दिन तक जिंदा रह सके। तो ये क्या है? उसके पास एडेप्टेशन है, मीन्स सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसके पास एडेप्टेशंस हैं, ठीक है। ऐसे ही फिशेस हैं। फिशेस का घर क्या है? ओशन है। उसके पास क्या है वहाँ रहने के लिए? गिल्स हैं सांस लेने के लिए, स्काल्प है प्रोटेक्ट होने के लिए, मीन्स उसकी स्किन। तो ये सब क्या है? ये एडेप्टेशन है। और बट फिश का हैबिटेट क्या है? ओशन है। बट एडेप्टेशंस क्या है? उसके पास गिल्स हैं, स्कैल्प्स है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अभी मैं आपको मेनली एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप हैं, आप अपने घर पे रहते हैं। आपका घर क्या है? आपका हैबिटेट है, मीन्स आपको फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका एक हैबिटेट है। मान लीजिए अभी आप घर पे बहुत कंफर्ट जोन में हैं। जैसे आप 8 o'clock उठते हैं, 8:30 पे क्लास लगा लेते हैं, देन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मीन्स बहुत ईजी है आपके लिए, हर चीज़ आप कभी भी खा लेते हैं। बट जब आप हॉस्टल में चले जाएंगे तो आपका एक पर्टिकुलर टाइम होगा हर चीज़ का, कि आपको 6 o'clock उठना है, 6:30 तक आपको एक्सरसाइज करनी है, देन बाथ लेनी है, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम है हर चीज़ का, खाने का भी, सोने का भी, पढ़ने का भी। तो वो क्या है? आपको वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स वहाँ अडेप्ट नहीं कर पाते कुछ टाइम के लिए, मीन्स आपको जिंदा रहने के लिए वहाँ अडेप्ट करना पड़ेगा ना, सर्वाइव करने के लिए। तो दैट इज योर एडेप्टेशन। आप कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पे, आप कैसे जिंदा रहते हैं, दैट इज योर एडेप्टेशन, ठीक है। आप अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को। आफ्टर 3 to 4 days आपको देन टफ नहीं लगता। अब जो अडेप्ट नहीं कर पाते वहाँ के एनवायरनमेंट को, वो क्या कर लेते हैं? या तो माइग्रेट कर लेते हैं खुद को, मीन्स ऐसे ही एनिमल्स भी होते हैं जो अपने आप को उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लें, तो इट्स ओके, वो जिंदा रह लेते हैं वहाँ पे। अगर ना कर पाए, या तो वो डाई हो जाते हैं, मीन्स उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो क्या करते हैं? अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, मीन्स उस प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ का हैबिटेट उनको सूट करे। ये 2 डेफिनेशंस क्लियर हो गई सबको? व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट मीन्स होता है नेचुरल होम होना, जहाँ हम रहते हैं। ऐसे ही एनिमल्स का भी हैबिटेट होता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट्स हो गया,
ओशंस हो गए, ये सब क्या है? हैबिटेट है। बट व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन मीन्स होता है आपके पास एक स्पेशल फीचर होना जो एक प्लांट एनिमल को अलो करता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने के लिए। जैसे फिश को क्या करता है, गेल्स उसके पास एडेप्टेशन है, वो क्या करती हैं, उसको अलो करती हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। कैमल है, कैमल डेजर्ट्स में रहता है, उसके पास लॉन्ग लेग्स हैं, वो कम सिक्रेट करता है स्वेट, ठीक है। तो ये उसके पास एडेप्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए इसकी। ये तो बेसिकली हमारा हैबिटेट एंड एडेप्टेशन थी। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसमें देखिए अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं एडेप्टेशन एंड हैबिटेट में। सम एनिमल्स आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड मीन्स होता है जो स्पीशीज खतरे में है, मीन्स जिनको रिस्क है वो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, मीन्स वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रही उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स वो स्पीशीज रिस्क में है। एंडेंजर्ड मीन्स अ स्पीशीज ऑफ एनिमल और अ प्लांट दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, मीन्स वो खत्म होने वाले हैं, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, मीन्स वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एनवायरनमेंट को, तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना अडेप्ट कर पाए, यहाँ पे कोल्डर रीजन में सर्वाइव ना कर पाए, तो ह्यूमंस भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा बहुत टाइम पहले हमारे यहाँ पे डायनासोर्स है 65 मिलियन ईयर्स अगो, तो डायनासोर्स सर्वाइव नहीं कर पाए तो वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। अगर वो सर्वाइव कर लेते, अडेप्ट कर लेते खुद को यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो सर्वाइव कर जाते, ठीक है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स होता है जो अभी खत्म होने वाली है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाऊंगी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो एनिमल्स खत्म होने वाले हैं। एंड एक्सटेंशन मीन्स होता है जो खत्म हो चुके हैं, मीन्स अब नहीं है, वो अपने आप को खत्म कर चुके हैं। जैसे मैमूथ, आपने इस टाइप का एलिफेंट देखा है कभी लाइफ में? नहीं, ये क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। सैबर टूथेड टियर और टाइगर, ये भी खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ग्लाइपोडन, ये भी खत्म हो चुका है। डैडो बर्ड, ये भी खत्म हो चुका है। टेस्मेनियन टाइगर, ये भी अपने आप मीन्स ये सर्वाइव नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए हैबिटेट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। एंडेंजर्ड स्पीसीज, नेक्स्ट पे देखिए, दीज आर एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स ये आपको बहुत कम दिखेंगे बिकॉज ये खुद को सर्वाइव ही नहीं कर पाए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये अब खत्म होने वाले हैं। ये डायग्राम देख लीजिए आप अच्छे से सारे। जैसे ये पांडा हो गया, ये वाला नहीं दिखता। स्नो लेपर्ड हो गया, ये भी नहीं दिखता। चिंचिला हो गया, इस टाइप का माउस नहीं दिखाई देता। डेजर्ट टॉर्टोइज नहीं होते अब, इस तरह के टूथेड एलिफेंट्स नहीं है। ये बहुत डेंजरस होते हैं एलिफेंट्स। तो ये क्या हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, मीन्स इनकी स्पीशीज जो हैं रिस्क में है, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पा रही, कंटिन्यू नहीं कर पा रही। जैसे ये बिसन हो गया, ये भी नहीं दिखाई देता। गोरिल्ला इस टाइप का नहीं दिखाई देता। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड ओशंस। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। ये डायग्राम में देखिए, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड जंगल सेम है ओशन हैबिटेट। Forest habitat. Forest is the habitat for many plants and animals because it provides a suitable environment shelter for to them. फॉरेस्ट बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का शेल्टर है। वो क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वहाँ से वो खाना लेते हैं, तो वो उनका क्या है, हैबिटेट है, उनका घर है। बट ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज सम एनिमल्स माइग्रेट themselves फ्रॉम फॉरेस्ट वेयर दे कैन अडेप्ट। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, मीन्स वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाते उस मौसम को, मीन्स उस क्लाइमेट चेंज को। जैसे विंटर से समर्स आना, समर से विंटर्स आना। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कोल्डर रीजन में नहीं सर्वाइव करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो समर्स में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो वहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं खुद को, मीन्स वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब क्या हो रहा है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं उनका शेल्टर मीन्स वो लूज कर रहे हैं, उनका फूड नहीं रह पा रहा, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, मीन्स ख़त्म होते जा रहे हैं।
तो ये सब क्या है, फॉरेस्ट हैबिटेट है, ठीक है, तो हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। देन डेजर्ट्स हैबिटेट, डेजर्ट्स हैबिटेट मीन्स जो डेजर्ट्स में रहते हैं एनिमल्स, जैसे मेनली एग्जांपल मैं इसका कैमल का दूंगी। कैमल के पास एक एडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पा रहा है, जिंदा रह पा रहे हैं। तो कैमल के पास लॉन्ग लेग्स हैं ताकि उसकी बॉडी को हीट ना लगे, वो कम अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करता है, वो बहुत कम स्वेट करता है, मीन्स वो बहुत कम पानी को एक्सक्रीट करता है जिसकी वजह से वो बहुत दिन तक जिंदा रह सके। अब वो क्या है, उसकी एडेप्टेशन है, ठीक है, और हैबिटेट क्या है, उसका घर है, मीन्स डेजर्ट हैबिटेट। देन ओशियन हैबिटेट, अब देखिए हमारी जो अर्थ है वो कितनी कवर्ड है वाटर से, मीन्स मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के अगर हम 4 पार्टीशन करें तो 1, 2 एंड 3, ये पूरा क्या है, वाटर से कवर है, और ये सिंगल किससे कवर है, लैंड से। तो देखिए कितना सारा एरिया एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, मीन्स जो पानी में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनके लिए बहुत सारा रीजन हो गया ना। तो वी ऑल नो अवर अर्थ इज कवर्ड विथ 3/4 ऑफ वाटर, हमारी जो अर्थ है वो 3/4 ऑफ वाटर से कवर्ड है। द ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बायोमास ऑन द अर्थ, हमारी जो ओशंस हैं वो बायोमास मीन्स होता है, दिस वर्ड बायोमास मीन्स है कि वर्ल्ड्स मेजर कम्युनिटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ। अब इतना सारा पानी है तो मीन्स एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा होंगे एक्वेटिक, तो दैट इज कॉल्ड बायोमास। बायोमास मीन्स होता है जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा होती है, मेजर मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में, तो एनिमल्स और प्लांट्स लाइफ सबसे ज़्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड बायोमास। ओके, सम हैबिटेट आर शैलो, सनी एंड वार्म, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं या कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं, प्लांट्स जो सनी एरियाज में मीन्स अपर रीजन में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डीप होते हैं, डार्क में, कोल्ड में, उनके अडेप्टेशन डीप है, डार्क है, कोल्ड में रहने की है। तो एग्जाम्पल देख लिए, जैसे एक्वेटिक लाइफ के कॉरल्स हो गया, कैल्प फॉरेस्ट हो गए, then salt, mangroves, marshes, sea grasses, these are the ocean life, means ocean habitat के examples हैं ये। नेक्स्ट देखिए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन एडेप्टेशन। अब हैबिटेट तो हमारा कंप्लीट हो गया। हैबिटेट कितने टाइप्स के हैं, हैबिटेट एक घर होता है जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड योर ओशन हैबिटेट्स। अब हम एडेप्टेशन के बारे में करेंगे। एडेप्टेशन देखिए, एडेप्टेशन किस, जैसे हम फूड सर्च करते हैं सर्वाइव करने के लिए करते हैं ना, जिंदा रहने के लिए, तो वो भी तो एक तरह की एडेप्टेशन हुई हमारी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हम जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं या पानी ढूंढने जाते हैं, ये सब एडेप्टेशन है, ये हमारा बिहेवियर बन गया है, अब अडेप्ट किया है हमने जिंदा रहने के लिए। तो देखिए व्हाट आर प्रोड्यूसर, द ऑर्गेनिज्म विच मेक इट्स ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सिंगल एक ऐसा ही प्लांट्स ही है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो उनको क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। यहाँ देखिए दिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब जो भी दूसरी ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, मीन्स जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स को ईट करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स अब देखिए प्रीडेटर्स एंड प्रे हैं। अब ये देखिए प्रे ने क्या किया, प्रोड्यूसर को खाया, मीन्स प्लांट्स को खाया। अब प्रीडेटर क्या करेंगे, प्रे को खाएंगे। अब मीन्स जो दूसरे पर्सन का शिकार करते हैं, मीन्स हाउंट करते हैं, किल करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रे। प्रे उसको बोलते हैं जो दूसरे के द्वारा खाया जाता है। जैसे ईगल स्नेक को खा लेती है, तो स्नेक क्या हुआ, प्रे हुआ, और ईगल क्या हुई, आपकी प्रीडेटर हुई, ठीक है। मीन्स जो दूसरे एनिमल को खाता है, मीन्स उसका शिकार करता है, उसको फॉलो करता है, वो क्या होते हैं, प्रीडेटर्स। और जो खाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रे। प्रे भी तो कुछ खा के ही जिंदा है, तो वो भी क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर्स में प्रीडेटर्स भी आते हैं, प्रे भी आते हैं, क्योंकि वो दूसरों को खा रहे हैं। कंज्यूमर्स मीन्स जो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स को ईट कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। अब प्रे भी कंज्यूमर है और प्रीडेटर भी कंज्यूमर है, क्योंकि प्रीडेटर किसी को खा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ये, यस।
नेक्स्ट देखिए एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के पास क्या क्या एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन एक स्पेशल फीचर होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अब फीडिंग हैबिट्स देखिए, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, मीन्स दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। हर्ब मीन्स प्लांट्स एंड वोरस मीन्स ईटर। जो एनिमल्स दूसरे प्लांट्स को खाते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। जैसे काऊ हो गई, गोट, बफेलो, डियर, दीज आर द हर्बीवोरस। हर्बीवोरस देखिए, कुछ एनिमल्स फ्रूगीवोरस होते हैं, मीन्स जो फ्रूट्स को खाते हैं। जैसे मंकी हो गया, वो क्या खाता है, फ्रूट्स को खाता है, वो फ्रूगीवोरस है। सम आर ग्रैनीवोरस मीन्स जो सीड्स ईटर होते हैं, जो सीड्स को खाते हैं। जैसे रैट हो गया, दीज आर सीड्स ईटर। नेक्टिवोरस मीन्स जैसे हनी बी हो गया, वो क्या करती है, प्लांट्स के रस को चूसती है, मीन्स नेक्टेयर को सक करती है, तो वो क्या होते हैं, नेक्टिवोरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश ईटर होते हैं, दूसरे एनिमल्स की स्किन को खाते हैं, मीन्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। लाइक लॉयन, टाइगर, स्नेक, शार्क्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस। देन ऑमनिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो बोथ ईटर होते हैं, मीन्स प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को, मीन्स वो एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते कि हमें प्लांट्स को ही खाना है। ओमनी मीन्स होता है ऑल ईटर, ऑल मीन्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल डॉग्स हो गया। देन एक डिकम्पोजर कैटेगरी है, मीन्स ये तो 3 टाइप्स की होती हैं फूड हैबिट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये डिकम्पोजर्स आपको पता होना चाहिए, वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे डेड एनिमल्स को खाते हैं। लाइक हाइनस हो गया, वल्चर्स हो गया, मीन्स जंगली डॉग्स और ये जंगली फोक्स हो गई, ये सब क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स मीन्स दूसरे डेड एनिमल्स को खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। ये भी तो एडेप्टेशन है, रेस्पिरेटरी डिफरेंट डिफरेंट होना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मीन्स सांस लेना भी तो एक मैंडेटरी है हमें जिंदा रहने के लिए, तो ये भी तो एक एडेप्टेशन हुई। जैसे अर्थवर्म्स है, अर्थवर्म्स के पास टाइल होता है सांस लेने के लिए। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स। एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होता है। टेरेस्ट्रियल क्रिएचर जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनके पास लंग्स होता है। फ्रॉग्स अपनी स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है। देखिए एग्जाम्पल्स, स्पाइडर है, स्पाइडर के पास क्या है, बुक लंग है। चिकन के पास लंग्स हैं। फिश के पास गिल्स हैं। देखिए स्पॉन्ग के पास आउटफ्लो एंड इनफ्लो होता है। कैटरपिलर के पास पैरिकल्स होते हैं। ये सांस लेने के मीन्स रेस्पायर करने के अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो एडेप्टेशन है, मीन्स जिंदा रहने के लिए हमारे पास, हमें मैंडेटरी है, हमें चाहिए ही चाहिए, वी शुड नीड दिस, ओके। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स, लाइक बॉडी कवरिंग हो गया, फर भी एडेप्टेशन है, फैदर भी एडेप्टेशन है, स्कार्स भी एडेप्टेशन है, मूवमेंट्स भी एडेप्टेशन है। मीन्स ये हमारी बॉडी को हमारे जो एनिमल्स हैं उनको चाहिए, ठीक है। जैसे फर हो गई, फर किसके पास होती है, सिर्फ एनिमल्स के पास होती है फर। ऑल द मैमल्स हैव फर कोट, उनके ऊपर फर होती है, आपने देखी होगी स्किन के ऊपर। फर हेल्प्स देम टू कीप कूल इन समर्स एंड वार्म इन विंटर्स। मीन्स जो फर है वो उनको कूल रखती है समर्स में, मीन्स जो स्वेट आता है वो क्या कर देता है, उनके स्किन को कूल कर देता है, और विंटर्स में उनको गर्म रखता है, वार्म रखती है। सम मैमल्स शेड देयर फर इन समर्स एज यू नोटिस डॉग्स एंड कैट्स इन समर्स। अगर आप समर्स में कैट्स और डॉग्स को देखेंगे तो वो क्या कर देते हैं, अपनी जो फर होती है उसको शेड कर देते हैं, मीन्स उतार देते हैं, ताकि वो जो समर्स हैं उसमें इजीली सरवाइव कर सकें। मीन्स ये एडेप्टेशन है फर भी। देन फैदर, जो बर्ड्स होते हैं उनके पास फैदर होती है जो उनको फ्लाइंग में स्पॉट करती है। पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता, पर उसकी जो फैदर है वो क्या हेल्प करती है, उसको कोल्डर रीजन में सर्वाइव कराने में, ताकि वो वार्म रहे। सम फैदर हेल्प्स टू कैम्फ्लेज एनिमल्स, मीन्स ये कैम्फ्लेज में हेल्प करती है। जैसे ग्रास होपर हो गया, ग्रास होपर अपने आप को कैम्फ्लेज कर लेता है ग्रास के अंदर, मीन्स ग्रास जैसा बन जाता है। या फिर उनके पास अपने प्रीडेटर से बचने के लिए वो कैम्फ्लेज कर लेते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने कुछ एनिमल्स देखे होंगे, रेप्टाइल्स देखे होंगे जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, एडेप्टेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्काल्स। स्काल्स हेल्प करती है फिशेस को, स्नेक्स को मूव करने में। इनकी स्किन देखिए, इनकी स्किन थोड़ी अलग टाइप की होती है, आप इनको पकड़ नहीं पाते,
ताकि ये बच भी जाएं अपने प्रीडेटर से, ताकि इनको कोई खा ना पाए, ठीक है, और इजीली मूव कर सकें ये। तो ये स्काल्प मीन्स होता है ऊपरी स्किन। देन मूवमेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो अपने हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं खुद को, मीन्स फूड सर्चिंग के लिए या अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए, ताकि वो शिकार ना बने, प्रे ना बने किसी का, ठीक है। अब देखिए, हाइबरनेशन एक टर्म होती है, विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, ठीक है। देखिए, और जो विंटर स्लीप पे जाते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, लाइक बैट्स हो गया, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। कुछ मैमल्स मीन्स होता है जो अपने जैसे यंग वन को बर्थ दे सके, दैट इज कॉल्ड मैमल्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड विविपेरस। ओके, तो मैमल्स वो होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, जैसे काऊ, गोट, ये सब मैमल्स हैं, डॉग्स हो गए। तो ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, मीन्स ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है जो, जैसे हम भी हैं, ह्यूमंस भी, हम वार्म ब्लडेड हैं, मीन्स हम जो बाहर का एटमॉस्फेयर है अगर चेंज होता है तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं। मीन्स हमारा जो ब्लड रेगुलेशन है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एनवायरनमेंट की वजह से। मीन्स आपने देखा होगा, आप समर्स में कूल रहते हैं, तक जब स्वेट आता है तो आप कूल हो जाते हैं, और जब आप विंटर्स में होते हैं तो आप विंटर्स में आपकी बॉडी वार्म मीन्स गर्म रहती है। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स की मीन्स एडेप्टेशन है, ठीक है। और एस्टिवेशन मीन्स होता है समर स्लीप। कुछ एनिमल्स, हाइबरनेशन का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको, जैसे लिजर्ड हो गई। लिजर्ड्स आपको विंटर में नहीं दिखती, तो लिजर्ड्स क्या करती हैं उस टाइम पे, विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, ठीक है। अब एस्टिवेशन मीन्स होता है जो समर स्लीप पे होते हैं, मीन्स जो समर्स में स्लीप पे चले जाते हैं, जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो गए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मेनली रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे अर्थवर्म्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, स्नेल हो गई। ये सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है इसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये अपने ब्लड को रेगुलेट करने के लिए, मीन्स जिंदा रहने के लिए ये क्या करते हैं, या तो वाटर में चले जाते हैं, ठीक है, मीन्स अपने आप को किसी कोल्ड रीजन में ले जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को, अपना ब्लड को रेगुलेट नहीं करा पाते एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, मेनली इसकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, विंटर स्लीप, और ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, लाइक स्नेल, अर्थवर्म, फ्रॉग्स। आपने देखा होगा ये समर्स में कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं ना, अपने ब्लड को रेगुलेट कराने के लिए। अगर ये बाहर रहेंगे ज़्यादा टाइम तो ये ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपके साथ एक असाइनमेंट भी शेयर करती हूँ इसकी, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ल्ड्स मेजर कम्युनिटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ इज कॉल्ड। मैंने अभी डिस्कस किया था, वर्ल्ड की मेजर कम्युनिटी कहाँ है, एक्वाटिक, और वो कहाँ है पॉसिबल है, बायोमास। बायोमास इज कॉल्ड लार्ज मेजर कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ आर कॉल्ड बायोमास, जहाँ सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ की। The behavior or part of living thing that helps it to survive in a certain environment is called। जो एक certain environment में survive करने के लिए उनको help करती है, वो क्या होती है, adaptation होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a dash is a kind of plant or animal that is so few in number it is close to extinction। जो extinction means risk में है, these are called endangered species। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड। जो हमारे अराउंड है, सराउंड है, हमें अफेक्ट करती है, दैट इज एनवायरमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, a consumer that feeds on dead things and animals dropping is called। जो दूसरे dead animals पे डिपेंड करता है वो क्या बोलते हैं उनको, decomposers। A option। The dying out of all living things of a certain kind describes। जब जिस स्पीशीज, जो स्पीशीज डेड हो गई हैं, मीन्स खत्म हो गई हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। मैंने डिस्कस किया था आपके साथ चैप्टर में।
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सॉरी 10 आ गया, मिस्टेक है ये थोड़ी सी, देख लीजिए। अ एनिमल दैट इट्स ओनली प्लांट इज, जो एनिमल प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हाइबरनेट मीन्स, हाइबरनेट अभी बताया था मैंने, हाइबरनेट मीन्स गो इनटू अ डीप स्लीप, या फिर जो विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइबरनेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल दैट आर हाउंटेड बाय अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, जो दूसरे एनिमल्स से हाउंट होते हैं, जिनको हाउंट करते हैं, मारते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रे। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लेस वेयर एन एनिमल्स लिव इज कॉल्ड इट्स, जहाँ एनिमल रहते हैं, विदाउट ऑप्शन ही पता है आपको इसका आंसर, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट, जहाँ एनिमल्स रहते हैं, जो घर है उनका, दैट इज हैबिटेट। अ कैमेलियन चेंजिंग कलर्स टू ब्लेंड इन विद इट्स सराउंडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अपना कलर चेंज कर लेता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैमफ्लेज। मैंने अभी बताया था आपको, कैमफ्लेज मीन्स अपना कलर चेंज कर लेना, अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए। Seeds being eaten by a mouse who is then eaten by a hawk is called, means जो माउस खाता है, जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो उसके बाद उसको कौन खा लेता है? हॉक, बाज। तो ये क्या है? एक फूड चेन है। फूड चेन मीन्स डिपेंड होना एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए। प्लांट्स आर कॉल्ड डैश बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स को क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स। Question number 14. A hawk has sharp claws and a sharp hook-shaped beak. These body parts are its. Means उसके पास claws होते हैं, तीखे पैर, legs होती हैं, and beak means चोंच होती है तीखी। तो वो क्या है उसका? This is the adaptation. उसके पास adaptation है ये, ताकि वो easily food को खा सके। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15, omnivorous eat, omnivorous क्या खा सकता है? मीट एंड प्लांट्स बोथ। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, अ फॉक्स चेजेस अ रैबिट, एक फॉक्स रैबिट को फॉलो करती है, द फॉक्स इज अ, फॉक्स क्या है उस टाइम पे? प्रीडेटर, और रैबिट क्या है उस टाइम पे? प्रे। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, अ पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पॉन्ड क्या है? एक कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एंडेंजर्ड एनिमल्स आरंट प्रोटेक्टेड दे कैन बिकम, अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया नहीं गया तो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर हैविंग वाइट फर, एडेप्टेशन है, लिविंग इन अ ओशन हैबिटेट है, प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए फूड बनाना, प्लांट्स अपना फूड इनफ, दैट इज एडेप्टेशन, ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेस टू फाइंड फूड, फूड के लिए ट्रैवल करना, दैट इज हैबिट, ये एक हैबिट है आपकी। ठीक है। तो ये क्या है? बिहेवियर है। अ फूड चेन ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगिंस विद, कहाँ से स्टार्ट होती है एक फूड चेन? प्रोड्यूसर से, प्लांट से। ओके। होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। आप इसको 1 to 2 टाइम्स देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपको सैनिक स्कूल 6th क्लास में, ऑक ग्रोव में और CHS में आपको बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर। ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।